हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। आज के इस टॉपिक में हम सब बातचीत करेंगे भारत में प्रथम पुरुष को लेकर 50 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी पिछली परीक्षाओं में कई कई बार पूछे गए हैं। तो एक एक सवाल आपके लिए बिल्कुल वरदान होने वाला है। आपको शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने रहना है। शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे सवाल नंबर 1 से, और सारे ही जरूरी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। भाग 1 में 25 सवाल करेंगे और भाग 2 में 25 सवाल करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग टोटल जो सवाल करने वाले हैं वो 50 होंगे। आइए, पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन माने जाते हैं? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लेते हैं। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन हैं। ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने का प्रयास जरूर करना है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ी कौन थे? यानी कि प्रथम खिलाड़ी जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा, पद्म भूषण से सम्मानित जो आपके पहले खिलाड़ी थे, इनका नाम CK नायडू। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन CK नायडू को ध्यान में रखिएगा। इन्हें पहली बार यह सम्मान दिया गया था। CK नायडू भारत की प्रथम टेस्ट टीम के कप्तान भी थे और इन्हें 1956 में इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो चीजों को दिमाग में सेट करके रखोगे तभी कल्याण होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन माने जाते हैं? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार के रूप में आप गोविंद शंकर कुरूप का नाम याद रखते हैं। किसका नाम याद रखते हो भाई? याद रखिएगा, गोविंद शंकर कुरूप का नाम आपको याद होना चाहिए। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन माने जाते हैं? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत जी माने जाते हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी माने जाते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण किरदार है इनका और ये 1968 में इन्हें यह सम्मान दिया गया था। कब मिला था? 1968 में इन्हें यह सम्मान दिया गया था। और हिंदी साहित्य इनका हमेशा से, मतलब समझ लीजिएगा कि रेडी है। नेक्स्ट, अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यह आपका सवाल रहेगा। तो याद रखिएगा, उत्तर यहां पे आपका क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है, ये आपका मानवाधिकार दिवस आप कब मनाते हैं? ठीक है भाई, मानवाधिकार दिवस आप कब मनाते हैं, ये आपको प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान से सम्मानित पहले लेखक कौन थे? व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक जो हैं वो कौन माने जाते हैं? तो ये आपको ध्यान में रखना है, रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रामविलास शर्मा जी इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले लेखक माने जाते हैं। पहली बार व्यास सम्मान 1991 में दिया गया था रामविलास शर्मा को। तो अगर आप चाहें तो आप ये चीज भी बढ़िया से लिख सकते हैं। ये सब आपके लिए जरूरी है। आइए आगे बढ़ा जाए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, ये आपको सभी को बढ़िया से बताना है। उत्तर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या उत्तर होगा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है भाई, डॉक्टर नागेंद्र सिंह संबंधित है राजस्थान से, आपको याद में रखना है। 1985 से 88 तक ये रहे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी थे। कौन थे? राकेश शर्मा जी थे। ये आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए। 3 अप्रैल 1984 1984 में ये पहुंचे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बिल्कुल भूलना उलना नहीं है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बात कर रहा है, प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन का नाम आपको दिमाग में सेट रखना है। क्या नाम? डॉक्टर अमर्त्य सेन का। अच्छा, एक सवाल आपको बताना है
कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है। ये आपको सभी को बताने का प्रयास करना है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी माने जाते हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी माने जाते हैं। आइए आगे बढ़ा जाए तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला भारतीय कौन था। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। नाम है मिहिर सेन। क्या नाम है भाई? मिहिर सेन। आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आईसीएस की परीक्षा में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। आईसीएस की परीक्षा में सफल होने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, भूलिएगा नहीं, कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या होगा भाई? सत्येंद्र नाथ टैगोर। आइए, एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन माने जाते हैं। तो भाई ध्यान रखेंगे एक नाम सचिन तेंदुलकर का, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इन्होंने 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे में पहला डबल सेंचुरी लगाया था। ठीक है भाई, कब? 2010 में। और ये पहले व्यक्ति बने जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया, डबल सेंचुरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले व्यक्ति बने ये। ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ओलंपिक खेलों की बात करेंगे, यहां पे नाम जो निकल के आता है विजेंदर सिंह का, इनको आप सब जानते होंगे। कहानी आपको याद होगी, 2008 बीजिंग ओलंपिक की बात कर रहे हैं, जहां पर 75 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, 2008। ठीक है, अभी वर्तमान स्थिति की बात करेंगे। अभी जो टोक्यो ओलंपिक आपके चल रहे थे, उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में सभी को बताने का प्रयास करना है। ठीक है भाई, चलिए ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ओलंपिक खेलों की बात करेंगे, हम आपको फिर वहीं ले जाना चाहेंगे, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के विषय में बताएंगे। 2008 बीजिंग ओलंपिक यहां पर फिर है, और इसमें व्यक्तिगत रूप से ये पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए अभिनव बिंद्रा का, और चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। ये भी आपका बीजिंग है, 2008 है, और इसे भी आप अच्छे से याद रखिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल रहेगा, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन थे। तो चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में ऐसा करने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्या नाम है भाई? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आप सब जानते होंगे 1968 में, बहुत बार आपसे पूछा गया ये सवाल, 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया और कई बार पूछा गया है। आइए, ये जोस ग्रैमी अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय कौन माने जाते हैं। प्रथम भारतीय कौन माने जाते हैं भैया, ध्यान रखेंगे आप, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और चलिए भैया, यहां पे आपका उत्तर क्या होगा? पंडित रविशंकर। क्या होगा भाई? पंडित रविशंकर। ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और शंकर को 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें भारत रत्न सम्मान भी मिला है समय 1999। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन माने जाते हैं। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी माने जाते हैं। इन्हें 1913 में यह सम्मान मिला है, जो आप सब जानते हैं, और ये पहले एशियाई बने जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। मरणोपरांत बेटा, मरणोपरांत भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है, ये आपके लिए सवाल रहेगा। तो भाई ध्यान रखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें 1966 में मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। चलिए, पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये आपका सवाल रहेगा। जवाब की अगर बात किया जाए भाई, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, उत्तर होगा वैद्यनाथ। क्या होगा भाई? वैद्यनाथ का नाम अच्छे से दिमाग में सेट रखिए, आप लोग भूलिए नहीं। अगला सवाल है, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन माने जाते हैं। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति के विषय में जब भी सवाल पूछेगा तो नाम याद रखिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट में कमांडर का काम करते थे। तो ये नाम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी।
क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो चुने जाने वाले प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में आप दादा भाई नौरोजी का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? दादा भाई नौरोजी का नाम लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। आपको चीजें जानकारी में होनी चाहिए। और भारत आने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? भारत आने वाले पहले अंग्रेज जो हैं वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो ये कैप्टन हॉकिंस का नाम आपने खूब सुना होगा और आपको इनके विषय में जानकारी भी होगी, तो यही आपको याद रखना था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत के प्रथम वायसराय बने, आइए तो उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सवाल यह है बेटा कि 1857 की क्रांति के समय कौन था, यह आपको बताने का प्रयास करना है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन माने जाते हैं? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक माने जाते हैं। आपको बताना यह है नीचे कमेंट बॉक्स में, सती प्रथा के अंत में विलियम बेंटिक ने किसके साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया? यह आपके लिए सवाल रहेगा, यह आपको प्रयास करना है और बताना भी है, सभी के लिए जरूरी है। आइए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो हैं वो कौन माने जाते हैं? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन माने जाते हैं? तो नाम याद रखिएगा, सुकुमार सेन का। क्या नाम याद रखेंगे आप? सुकुमार सेन का नाम आपके दिमाग में बढ़िया से याद होना चाहिए। 1951-52 के दौरान और बाद में 1957 में देश के 2 बार चुनाव आयुक्त का काम इन्होंने किया, तो ये आपको याद रखना है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन माने जाते हैं? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया जी माने जाते हैं। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी जी माने जाते हैं। तो ये भी आपके दिमाग में बढ़िया से सेट होना चाहिए। समझ गए आप? डेविस कप में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे? नाम एम सलीम और एस एम जैकब ये माने जाते हैं। तो आपको ये नाम भी ठीक तरीके से याद रखना पड़ेगा। अंतिम सवाल रहेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर कौन माने जाते हैं? नाम होगा आपका चक्रवर्ती गोपालाचारी। क्या होगा भाई? या सी राज गोपालाचारी। ये आपको याद होना चाहिए। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब जरूर देना है, सी राज गोपालाचारी को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है, यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये भाग 1 के 25 सवाल मैंने आज आपको करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। भाग 2 को लेकर जल्द मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है भाई तो ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको चीजें डिटेल में कराई जाती हैं। तो प्रयास करिए कि आप इसे जरूर ज्वाइन करें और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। वहां पर अगर आप मेरा कोड यूज करके प्लस ज्वाइन करते हैं दीपक सिंह YT10, तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट भी मिलता है और दूसरी बड़ी बात, चीजों को डिटेल में पढ़ने के लिए मिलता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वहां पर मेरी डेली फ्री क्लास भी कर सकते हो। 8 PM पे हमारी फ्री क्लास होती है जिसे आप कर सकते हैं। ये हमारे बैच हैं जिन्हें आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे विषय कंप्लीट कराए जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, अगर आप 24 मंथ का प्लस एक साथ लेते हैं तो आपको सिर्फ 150 रुपए पर मंथ के हिसाब से ही पे करना है। अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो सिर्फ आपको 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से पे करना है। तो इस तरीके से आप पे कर सकते हैं। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर ज्वाइन करें, मुझे फॉलो करें वहां पर। यहाँ पे फिलहाल इतने ही सवाल थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं और सेकंड पार्ट को लेकर जल्द मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।